माशाअल्लाह शोहरा आफाक शायर, किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम असद इकबाल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आज सुबह एक हादसे का शिकार हो गए थे। खुदा का बड़ा ख़ास करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई गज़न नहीं पहुंची, कोई परेशानी नहीं पहुंची। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बोल दीजिए ज़ोर से। हमारे बुजुर्ग ने कहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं हजरत वो दोबारा पढ़ दीजिए, पढ़ देता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, सुनना सुनाने होगा। अब चूंकि देखो हजरत भी आ गए और मैं बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने आपको नमाज के बारे में बताया, माँ बाप के बारे में बताया और आखिर में तेजी के साथ ये भी बताता चलूँ मैं आपको कि साल पलटने पर साहिब इस्तिताअत लोग अपने माल की ज़कात दिया करें। क्या दिया करें? 1 लाख में 2,500 रुपए तुम्हारी अमानत का इम्तिहान है कि अमानतदार हो के नहीं दोगे तो तबाह हो जाओगे। कयामत के दिन एक अज़दहा दौड़ेगा और अज़दहा के आगे वो बंदा दौड़ रहा होगा जिसका वो शिकार कर रहा सांप, बड़ा सांप, फना यूं होगा उसका और उसके फने के ऊपर काला वो होगा, काला निशान जो इस बात की अलामत होता है कि बहुत जहरीला है। उससे जान बचाते बचाते वो दौड़ रहा होगा, पसीने में शराबोर हो गया होगा, यहाँ तक कि जब कोई चारे कार न रहेगा, चला नहीं जाएगा, तो देखो वो सांप के तरफ अपना हाथ बढ़ा देगा और वो सांप अज़दहा उसके हाथ को अपने मुंह के अंदर ले लेगा और उसको काटना शुरू करेगा। तो ऐसे आवाज़ आएगी जैसे ऊंट जब चारा चपता है तब आवाज़ आती है। वो अज़दहे से कहेगा तू कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो अज़दहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं है, मैं तेरा वही माल हूं जिसकी तू ज़कात नहीं निकालता था, इसलिए हमने कहा ज़कात भी दो। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा अल्लाह तौफीक दे तो हज भी करो। मुझे बहुत खुशी हुई भाई, अभी बताया मुझे माशाल्लाह इमाम लोग भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मौलाना फारूक साहब अल्लाह खुश रखे भाई, वहां जाकर के भी दुआ कर देना जरा हम सबके लिए। अल्लाह हम सबको भी दिखाए। आमीन बोलो। आमीन। नहीं बोलोगे जोर से आमीन? अल्लाह पाक हम सबको दिखाए, वो मुबारक जगह बार बार दिखाए। इसका ताल्लुक दौलत से नहीं होता है, फर्जियत का ताल्लुक दौलत से होता है, जाने का ताल्लुक तो मोहब्बत से होता है। हमारे आगरा में तो एक रक्षा चलाने वाला गया हज पे, पत्रकार पहुंच गए, भाई तुम कैसे जा रहे हो यार, तुम तो रक्षा चलाते हो। तो उसने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, मैं तो बस पैसे इकट्ठे करता रहा, मालिक ने इंतजाम कर दिया। पता ये चला न दौलत देखी जाती है न शोहरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। जोर से बोले दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमतें बरसती है। भाइयों जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाओ, जाहिल न रखो, उनके हाथों में कलम दे दो। तुम्हारे वहाँ पे जो इदारे चल रहे हैं उनको तरक्की दे दो। और तालीम के मामले में ये भी मत सोचा करो कि हमारे पास पैसा नहीं हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर बंदा मेहनती होता, जफाकश होता है तो गरीबों के बच्चे भी तरक्की पा जाते हैं। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, उन्हें कामयाब बनाओ। दूसरी बात, 5 वक्त नमाज अदा किया करो। अल्लाह ने दौलत दी है, साल पलटने पे ज़कात दिया करो। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, वो भी जिम्मेदारी अदा करो। मैं तो ये चाहता हूँ दुनिया में शान के साथ जिंदगी गुजारो। तुम्हारी रफ्तार बता दे, तुम्हारी गुफ्तार बता दे, जिधर से गुजरो दुनिया कहे देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहें जन्नत का हकदार आ रहा है। जरा ऊंचा
और ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। भाइयों मेरा वक्त भी खत्म होने को है, 5 मिनट 7 मिनट मेरे पास हैं। आखिर में बस ये वाकया गौसे पाक का सुनाऊं और फिर तकरीर खत्म, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे, फिर में फेर लगता है, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। क्यों फिक्र कर रहे हैं आप, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। गौसे पाक के पास खलीफा वक्त कौन, प्रेसिडेंट, वो पैसों से भरी हुई थैलियां लेकर के आया। क्या लेकर के आया, समझ लो बात, पैसों से भरी हुई का हुजूर तोहफा लेकर के आया हूं। खुदा वाले तोहफा रद्द नहीं करते, कबूल करते हैं, मगर यहाँ पे क्या वजह है मैं बताऊंगा अभी। गौसे पाक ने कहा ले जा, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। उसने कहा हुजूर ले लीजिए। उसको अपनी इंसल्ट लगी कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और हजरत जो है मेरा तोहफा कबूल नहीं कर रहे। कहा ले जा, तू नहीं चाहिए मुझे। उसने जज्बात जिद की तो आपने वो थैलियां देखो ऐसे पकड़ी, ऐसे यूं, और जब उनको पकड़ के दबाया तो उसके अंदर से ताज़ा खून निकलने लगा। थैलियों के अंदर से, पैसों के अंदर से खून निकलने लगा। गौसे पाक ने फरमाया गरीबों का माल लेकर के आया है, दूसरों का हक मार के आया है, और ये तू मुझे दे रहा है। कहा तेरे नसब का ख्याल ना होता तो इतना खून बहता कि बगदाद की गलियों में खून पहुंच जाता। इस बात से ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी दौलत को पाकीज़ा करो, जिंदगी का पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। कितनी दौलत जमा कर लो मेरे साथियों, पाकीज़ा दौलत जमा करना है। जोर से बोलो कैसी दौलत जमा करना है, और साल पलटने पर ज़कात भी देना है, और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बाकी बात होगी। शोहरा आफाक नात ख्वां शायर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। इन मिसरों के साथ में नहीं बस काफ़ी है, यहाँ तशरीफ नहीं, मेहमान का लिहाज करो। हम ही अगर बाद में आते तो हम ये चाहते कि हमारा जल्दी नंबर आ जाए। अफजल भाई समझो इस बात को, हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, नहीं जिलानी में इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, आप क्यों परेशान हैं, फिर 10 मिनट बोलें। चलिए असद भाई के लिए तो कहने की जरूरत नहीं कि मजमा रुक जाए, अरे उन्हीं के नाम से तो मजमा आया है, वो तो रुका ही रहेगा। बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब आप बार बार फरमाइश कर रहे हैं तो मैं 20 मिनट तो नहीं, हमारे अफजल भाई तो 20 मिनट के लिए कह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, और हमारे अजहरी साहब, मगर 20 नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत का भी इजहार कर, मतलब एहतराम करूंगा, 10 मिनट बोल देता हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था आखिर में कि अपनी दौलत पाकीज़ा जमा करो, एक लुकमा खाओ मगर हलाल। कैसा, आवाज आए कैसा, और ऊंचा बोलो कैसा, हलाल लुकमा खाओ, सब दुनिया में रह जाएगा। दुबई का प्रिंस जब जिस दिन मरा था, दुबई का प्रेसिडेंट जो था, तो उसकी कब्र ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी, नंबर 1 पे। और सब पता क्या लिख रहे थे कि ये बुर्ज दुबई का मालिक है, जिसने बुर्ज दुबई बनाया, जिसमें करोड़ों मिलियन, मतलब इतना पैसा था उसके पास कि 6 महीने तक पैसा गिनो तो पैसा गिन नहीं सकते, इतना पैसा। लेकिन उसकी कब्र को ट्रेंड करा रहे थे लोग, नीचे लिख रहे थे कि देखो दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, और दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ वापस जा रहा है। कफन के 3 कपड़े लेके जाएगा मेरे भाई, कान खोल के सुन ले, ये आवाम और खवास सबके लिए है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूं मैं ये बात। 3 कपड़े लेके जाएगा, ओनली 3। और औरतें जो बैठी हमारी माएँ बहनें, इनको भी कह रहा हूं शौहरों की आमदनी का ख्याल किया करो। ये नहीं है कि हर महीने लिस्ट थमा दी कि अब ये जेवर बना दो, अब ये ड्रेस बना दो। उस गरीब का भी ख्याल करो, वो पूरे दिन बेचारा कमाता है, शाम को पसीने में नहाता हुआ आता है, तो उसको मूड खराब करके इस्तेकबाल ना करो, मुस्कुरा करके अपने शौहर का इस्तेकबाल किया करो, अल्लाह तुझे सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। और तो वो औरतें जो इस हालत में दुनिया से जाएंगी कि वो शरीयत की पाबंद थी, वो 5 वक्ता नमाजी थी, और उनका शौहर उनसे राजी था। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं जन्नत के सारे दरवाजों को उस औरत के लिए खोल दिया जाता है, वो जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तो तुमसे भी कह रहा हूं, तुम भी जब मरोगी तो कफन के सिर्फ 2 कपड़े हमसे ज्यादा लेकर के जाओगी, हम 3 कपड़े लेके जाएंगे, तुम 5 कपड़े लेके जाओगी, न जेवर तुम लेके जाओगी और न खजाना हम लेके जाएंगे। गौसे पाक कहते थे अच्छे अच्छे मकान बना रहा है,
रहेंगे तेरे बाद वाले, हिसाब तो तू ही देगा। कब्र में जाएगा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा। अरे मैं लंबी लंबी उम्मीदें करने लगूं, 70 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, तो तौसीफ रजा को तो ये भी नहीं पता सुबह जो सवेरा निकलने वाला है ये सूरज मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है या नहीं, कुछ नहीं पता। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। हमारे करीब में एक जगह अमरोहा है, वहां बारात गई हमारे जिला संबल से। बारात वाले दिन की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। वो दूल्हा नाचता गाता गया, उसके साथी नाचते गाते गए, डीजों के आगे रीछों की तरह नाच रहे थे। शर्म नहीं आ रही थी, गैरत नहीं आ रही थी। नादानो, अल्लाह अगर खुशियां दे तो उसकी हिफाजत करो, उसकी कदर करो। चूंकि अगर वो तुम्हें हंसाना जानता है तो वो तुम्हें रुलाना भी जानता है। उससे डरा करो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। वो दूल्हा जो नाचता हुआ जा रहा था, उसके दोस्तों हबाब तो तूफान बदतमीजी करते हुए जा रहे थे। शाम को दुल्हन तो न आई, लाशें आई, लाशें। और दूल्हा जो था ना, उसका भेजा वो ट्रक के पहिए के नीचे उसका सर आ गया था, और ये सीना तो उसका भेजा पोलोथीन में भर के लाए थे, पोलोथीन में भर के लाए थे, पोलोथीन में। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। खुदा से डरो, वो कब्र में जाने की तैयारी करो। कफन 3 ही मिलेंगे। वो प्रेसिडेंट था दुबई का, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 पे उसकी कब्र ट्रेंड कर रही थी, दुनियादारों को भी लिखना पड़ रहा था कि हकीकत रूबरू हो। तो शेर याद आता मुझे, सुनिए जरा जरी साहब, मैं आपकी तरफ से सुनाता हूँ। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। बेशक हक है, हक है। हम आला हजरत का नारा लगाते हैं, आला हजरत ने कब्रों को भी याद दिलाया है। समझ लीजिए इस बात को। दुनियादार मत बनिए ज्यादा, कुछ ना कुछ तो दीन का दर्द रखिए अपने अंदर, कुछ ना कुछ तो हमीयत रखिए। इंशाअल्लाह कुछ होगी तो एक दिन बहुत कुछ भी होगी, सब कुछ भी होगी। आला हजरत तवज्जो दिलाते हैं, आशिक़े रसूल का नाम आला हजरत है। मेरी पूरी तकरीर है आला हजरत के हवाले से, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगी। कभी इंशाअल्लाह आऊँगा तो बताऊँगा कि आला हजरत कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं, हमा जहज शख्सियत का नाम है, जिसका कोई जवाब नहीं है अपने अहद में। और आस पास के सालों में अगर तलाश करो तो सदियों में ऐसी शख्सियत का नाम है। वो कब्रों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम गो तहा दिलो ताहा, अंधेरा घर अकेली जान दम गो तहा दिलो ताहा, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की ही उजाली है। नौजवानों देखो सुधर जाओ, वापस आ जाओ, पलट के वापस आ जाओ। कयामत के दिन कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक हट नहीं सकेगा जब तक कि इस बात का जवाब नहीं देगा, पता तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। वो जवान क्या जवाब देंगे जो गलाजतें देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो तूफान बदतमीजी में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाज हमारे जवान नशा भी करने लगे, मुझे यहाँ का तो नहीं पता। मैं जलसों में जाता हूँ तो लोग बताते हैं कि मुस्लिम युवा भी शराब पी रहे हैं, वो जरस पी रहे, न जाने वो स्मोकिंग कर रहे हैं। कैसी कैसी बलाएं मुस्लिम समाज में आ गई। हमारा समाज अंदर से सड़ रहा है, बदबू पैदा हो रही है, ताफुन पैदा हो रहा है। यार तू नशा करने लगा, जिस तरह से खिंजीर का गोश्त हराम है उसी तरह से शराब भी हराम है। तुझे क्या हो गया जवान, तू कहाँ बैठने लगा? तू नमाजी बनने आया था, शराबी बन गया। दीन का गाजी बनने आया था, सटोरी बन गया। तुझे हो क्या गया? वापस आ जा पलट के। कयामत के दिन रब जब तेरी
क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब तुझसे सवाल होगा, बता अपनी जवानी कहाँ गुजारी, तो तुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, तो क्या जवाब देगा? अगर तूने जवानी गुनाहों में गुजारी होगी, गलाज़तें देखने में गुजारी होगी, नमाजें छोड़ने में गुजारी होगी, मैकतों में गुजारी होगी, क्या जवाब देगा? तेरी ज़बान पे ताला लगा हुआ होगा, तुम्हारे शर्म के पानी पानी हो गया होगा। मगर हाँ, उसी मौके पर ऐसे लोग भी होंगे जो अदब के साथ खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी है, मौला हमने अपनी जवानी तेरा जिक्र करते हुए गुजारी है, मौला हमने अपनी जवानी तेरी इबादत में गुजारी है। मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त होता तो मैं और भी बहुत सारे गोशे आपके सामने रखता, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। अब इसी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ मेरे भाइयों, कि दुनिया से जब जाओ तो अच्छा किरदार लेकर के जाओ। देखो दौलत दुनिया में रह जाएगी, शोहरत दुनिया में रह जाएगी, तीन चीजों के लिए आदमी सर पाँव मारता है, न जाने क्या कुछ कर देता, दूसरों के गले दबा देता, जमीनें मार लेता, पिलोट दबा देता, दूसरों को इंसान नहीं समझता, सब कुछ करता है तीन चीजों के लिए। नंबर एक, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, नंबर दो, मेरा लिबास नंबर 1 हो जाए, मेरा ऐसा लिबास हो कि नंबर 1 लिबास हो, और नंबर 3 मेरा मकान सबसे अच्छा हो। वो ये चाहता मैं समाज में मेरा स्टेटस नंबर 1 रहे। तीन चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, मेरा मकान सबसे ऊंचा हो, मेरा लिबास सबसे अच्छा हो। जैसे ही जिंदगी की डोर टूट जाती है, नब्ज़े हस्ती खामोश हो जाती है, गुलशने हयात पे पत्थर आ जाती है, वैसे ही ये तीनों चीजें खत्म, बिल्कुल खत्म। अब तुम्हारी बस्ती में कोई आके ये नहीं पूछ रहा फुला साहब कहाँ है, नहीं, लाश कहाँ है, डेथ बॉडी कहाँ है, नाम खत्म, नाम कोई ले भी नहीं रहा। तेरा मकान तूने जो बनाया था ना, तेरे घर वाले कह रहे जल्दी दफन करो, जल्दी दफन करो, तुझसे लोगों को डर महसूस हो रहा है, तेरे पास आते हुए वहशत हो रही है, तुझे नहलाते हुए लोग डर रहे, मकान भी खत्म, ले लिया तेरे वारिसों ने। और तेरा जो लिबास था ना, जो तू चाहता था कि मेरे कपड़े, मेरा लिबास नंबर 1 रहे, वो भी उतार लिया, गस्साल ने उतार लिया गस्साल ने। क्या पहना दिया? कफन बस, इसके अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथियों। खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी हश्र में। पढ़े मेरे साथ, में खत्म कर रहा हूँ तकरीर, जोर से पढ़े। हश्र में मेरे दोस्तों, पढ़े सारे लोग। हश्र में मिलेंगे मेरे, हाथ उठा के पढ़े। हश्र में सारे लोग पढ़े। ये याद करो, देखो जिंदगी में याद करो, चूंकि एक दिन मुझे भी जाना है, असद भाई को भी जाना है, मौलाना अफजल साहब को भी जाना है, सबको जाना है। दुनिया में जो जाएगा सबको एक दिन मरना है, और हम सब यही कहते हुए चले जाएंगे। हश्र में, सारे लोग पढ़िए जोर से। हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। शम्म ढलने को है, दम निकलने को है, शम्म ढलने को है, दम निकलने को है। अब हदीसा तमाम आखिरी, बड़े हाथ उठा के। हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों। कैसी दुनिया है
मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो। जिस अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहिर्रहमत, कितनी बड़ी शख्सियत है, कैसी शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक थे। कल इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा मज़ार शरीफ में, मुझे हाजिरी भी देना है। क्या गजब का कलम था, अल्लाह अल्लाह, गजब कलम था। जब चलाते थे तो कलम उनका सैले रवा बन जाता था। वो हम जैसे खतीबों की तरह नहीं थे, वो इल्मी एतबार से भी बड़े मजबूत थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें उनके गुलामों में कबूल फरमाए। वो क्या अल्लाह ने उनको, मैं ये कह रहा हूँ, देखो सबको भुला देते हम लोग। हमने अपने माँ बाप को भुला दिया, अपने अजीजों को भुला दिया। दुनिया बड़ी बेमुरव्वत है मौलाना महफूज साहब, सब भूल जाते हैं। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, बड़े जोर से पढ़े मेरे साथ। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी, हाथ उठा के बोलो, हश्र में। अस्सलाम वालेकुम।